ओके, सो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट टाइम मैंने जो लेक्चर दिया था कंप्लीट, उसमें आपको चैप्टर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो है वो थ्योरी कंप्लीट बता दी थी। ठीक है, तो अब इसी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए, आपकी लर्निंग को टेस्ट करने के लिए जस्ट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो 18-20 एमसीक्यू से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, यू कैन डू इट इजली। सो फर्स्ट एमसीक्यूज इज बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ व्हाट? एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन और कॉपर। यस, ओके, बॉक्साइट जो है वो ओर है एल्यूमिनियम का। अच्छा, ये एल्यूमिनियम का कौन सा ओर है? ये ऑक्साइड ओर है, फ्लोराइड ओर है, या सिलिकेट ओर है, या सल्फेट ओर है? बॉक्साइट ओर जो है वो एल्यूमिनियम का कौन सा ओर होता है? यस, कुलसुम शकील, यू आर राइट, इट इज ऑक्साइड ओर। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि ये जो बॉक्साइट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट? टेल मी विथ इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एनीबडी नोस? Yes, Al2O3.NH2O. Yes, Kusum, you are right. Okay, next MCQs पे आते हैं. By using Hall's process, aluminum obtained is how much pure? कितने % प्योर होता है एल्यूमिनियम जब हम हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से एल्यूमिनियम को रिफाइन कर लेते हैं, जो ऑब्टेन कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करके? यस शहरियार, यू आर राइट, इट इज 99.5% प्योर। और ये बताएं कि अगर इसको एल्यूमिनियम को फर्दर प्यूरिफाई करना हो हमें, तो फिर हमें कौन सा प्रोसेस अपनाना पड़ता है 99.9% प्योर करने के लिए? Yes, Kulsum Shakil, you are right. Hoops electrolytic process. Yes, Shahryar, you are also right. Hoops process के थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी फर्दर रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQs. I think both are same. Okay. Which halogen has high ionization potential? ये 4 7 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनमें हाईएस्ट IP वैल्यू किसकी होगी? यस, कुलसुम शकील, ए, यू आर राइट। ईमान अफसर, यू आर आल्सो राइट, ए, चूंकि टॉप से बॉटम IP वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। सबसे टॉप पर फ्लोरीन है तो ये हाईएस्ट इलेक्ट्रो आयनाइजेशन पोटेंशियल रखेगा। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम मेटल एंड लिबरेट्स। जब सल्फ्यूरिक एसिड को मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन कराया जाता है तो वो कौन सी गैस को लिबरेट करता है? तो ये मैंने आपको चार्ट दिया था, उसमें बताया था कि स्लाइड में, कि आप उसको याद कर लें कि सल्फ्यूरिक एसिड डिफरेंट मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। एनीबडी नोस? Mg और H2SO4 की रिएक्शन से मतलब क्या बन सकता है, कौन सी गैस लिबरेट होगी? यस सैयद अनिकुल हसन, यू आर राइट, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, चूंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाईली रिएक्टिव मेटल जब भी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो सूरत में वो आपका हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। नेक्स्ट, ड्यूरेलेमिन कंटेन्स एल्यूमिनियम एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ। ड्यूरेलेमिन जो है वो एक अलॉय है एल्यूमिनियम का, जैसे कि एल्यूमिनियम ब्रोंज एक अलॉय है। ये बताएं कि ड्यूरेलेमिन में एल्यूमिनियम के अलावा कौन सी इंप्योरिटीज होती हैं? शहरियार कह रहे हैं बी, मैग्नीशियम एंड कॉपर। एक्चुअली यस कुलसुम शकील, यू आर राइट, इसका करेक्ट आंसर डी है, मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड कॉपर, दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ड्यूरेलेमिन को किस चीज को बनाने में इस्तेमाल करते हैं? वाई वी यूज ड्यूरेलेमिन? इट इज अ टफ एंड टेंसाइल अलॉय। यस शहरियार, इसको एरोप्लेन बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरेलेमिन को, सही है। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू CO एंड वाटर बाय द एक्शन ऑफ व्हाट? ये फॉर्मिक एसिड, यस वेल डन कुलसुम शकील, सी, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पर इस्तेमाल होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड में से जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को सेपरेट कर देता है।
नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ कैटलिस्ट। चारों में से किस प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता? यस शहरियार एंड कुलसुम, यू आर राइट, दैट इज ए थर्माइट प्रोसेस, जिसके अंदर कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है? यस शहरियार, यू आर राइट, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस वी यूज वेरियंडियम पेंटॉक्साइड V2O5। यस ईमान अफसर एंड कुलसुम, यू आर आल्सो राइट। अच्छा, हेबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं? हेबर बोश प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जिसमें हम अमोनिया बनाते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाकर? एनीबॉडी नोस विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस? एक्चुअली इसमें हम इस्तेमाल करते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन पीसेस Fe। तो आयरन के फाइनली डिवाइडेड पीसेस इस्तेमाल करते हैं, तो ये एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। ऑसवाल्ड प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं? एनीबॉडी नो विच कैटलिस्ट वी यूज इन ऑसवाल्ड? यस उमीमा रब्बानी, कुलसुम, यस शहरियार, यू आर आल्सो राइट। प्लेटिनम गॉज इस्तेमाल करते हैं इसमें एज अ कैटलिस्ट। यस सनीक, यू आर आल्सो राइट। एन एलिमेंट दैट इज यूजुअली फाउंड इन एक्सप्लोजिव, कौन सा एलिमेंट है जो यूजुअली एक्सप्लोजिव में फाउंड किया जाता है? एक्सप्लोजिव में धमाके किस्म मवाद में मौजूद होता है। यस कुलसुम शकीर, यू आर राइट, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेस्ड आप बहुत सारे एक्सप्लोजिव जानते हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं कौन कौन से एक्सप्लोजिव बनाए जा सकते हैं नाइट्रोजन की मदद से? जस्ट टेल मी द नेम्स ऑफ द एक्सप्लोजिव। इसकी मदद से हम बना सकते हैं TNT, दैट इज ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ठीक है। इसकी मदद से हम बना सकते हैं TNP, TNP जिसको हम कहते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम लोग जो है वो पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। यस कुलसुम शकीर, यू आर राइट। इसी के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, और इसी के थ्रू हम बना सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या चीज़ होती है ये हम जानते हैं कि नाइट्रोग्लिसरीन की मदद से डायनामाइट बनाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन को डायनामाइट में हम केसल घर के अंदर डिजोल्व कर देते हैं, ठीक है, या एब्जॉर्ब करवा देते हैं। तो ये आपकी जो है वो अल्फ्रेड नोबेल जो साइंटिस्ट थे, इन्वेंटर थे, उनकी इजाद है, ठीक है। तो डायनामाइट जिसको हम कहते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन के अलावा जो है यहाँ पर और भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अमोनल। अमोनल भी बनाया जाता है, लास्ट टाइम बताया था। अमोनल इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, दैट इज एल्यूमिनियम पाउडर एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट। इन दोनों को मिलाने से भी एक्सक्लूसिव बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनल, ठीक है। अमोनल के अलावा नेक्स्ट हम लोग जो इसमें बात करते हैं, एक और एक्सक्लूसिव भी बना सकते हैं इसमें हम, दैट इज साइक्लोनाइट। यस कुलसुम शकीर, यू आर राइट, साइक्लोनाइट। तो साइक्लोनाइट को हम चैप्टर 9 में डिस्कस करेंगे। साइक्लोनाइट किन दो चीज़ों से मिलाकर बनता है, डू यू नो कुलसुम शकील? कि साइक्लोनाइट जो एक्सक्लूसिव होता है, जिसको हम RDX भी कहते हैं, तो ये किन दो चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं? हाउ कैन वी मेक साइक्लोनाइट? एक्चुअली साइक्लोनाइट इज एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो यस, सॉरी, फॉर्मल्डिहाइड एंड नाइट्रिक एसिड, ईमान अफसर, यू आर राइट, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है 10, लेड क्रोमेट इज यूज्ड एज पिगमेंट अंडर द नेम ऑफ। लेड क्रोमेट कौन सा पिगमेंट होता है इन चारों में से? ये लेड पिगमेंट के टॉपिक से क्वेश्चन है। यस ए क्रूम येलो पिगमेंट, राइट, ठीक है। तो लिथार्ज जो है वो फिर क्या चीज होती है? लिथार्ज है, लिथार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, यू नो? यस शहरियार, यू आर राइट, लिथार्ज इज PbO। और उसका कलर क्या होता है लिथार्ज का? यस कुलसुम शकीर, यू आर राइट, लिथार्ज इन रेड इन कलर, ठीक है। अच्छा, इसी लिथार्ज का एक पॉलीमॉर्फ होता है, इसी लिथार्ज का एक पॉलीमॉर्फ होता है येलो कलर का होता है, उसको क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं? जो येलो कलर का उसका जो है वो पॉलीमॉर्फ होता है। यस सना अरशद एंड यस यू आर राइट,
यस उमायमा रब्बानी और आल्सो राइट, इट इज मेसिकॉट। तो मेसिकॉट जो है वो इसका पॉलीमॉर्फ है, सेम फॉर्मूला है मतलब, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग हैं। ठीक है, तो वो येलोइश टाइप कलर का जो है वो होता है। ठीक। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ डायमंड। डायमंड का शेप कैसा होता है? इन चारों में से क्रिस्टलाइन शेप। तो सारा अरशद और निकुल हसन कह रहे हैं बी। ये बी नहीं होगा हेक्सागोनल, बिकॉज बी जो हेक्सागोनल शेप होता है वो ग्रेफाइट का होता है। अनिकुल हसन एंड सना अरशद, ये जो हेक्सागोनल शेप होता है दैट इज द शेप ऑफ ग्रेफाइट। जिसमें आपको पता है कि उसमें जो हेक्सागोनल रिंग्स बनी हुई होती हैं तो वो इसका होता है। तो डायमंड का शेप होता है ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इन चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? उसको हम इस तरह से हिंट इस तरह ले सकते हैं कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगी क्लोरीन की, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की किस में आ रही होगी? दैट इज यस ए। क्योंकि इसमें यहाँ पर आपको क्लोरीन जो है वो यहाँ पर +7 मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन जो है वो दैट इज +5 मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन जो है वो आपको +3 मिल रहा होगा और यहाँ पर क्लोरीन आपको +1 मिल रहा होगा। यहाँ जो ए ऑप्शन है इट विल बी द करेक्ट वन। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ऑफ हैलोजन। ठीक है। अच्छा, इसमें इनके नेम्स होते हैं, जैसे ये आपका HClO4 होता है दैट इज कॉल्ड परक्लोरिक एसिड। ठीक है। इस तरह से HClO3 होता है, इसको हम लोग कहते हैं दैट इज क्लोरिक एसिड। इस तरह से हमारे पास ये HClO2 होता है दैट इज कॉल्ड क्लोरस एसिड। और इस तरह से हमारे पास HCl होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, तो ये चारों अलग अलग एसिड्स हैं, ऑक्सी एसिड्स कहलाते हैं ये क्लोरीन के। तो इनमें सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है वो परक्लोरिक एसिड होता है, जो बायोलॉजिकल टिश्यूज वगैरह को भी क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोम रेड पिगमेंट। क्रोम रेड पिगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वो बेसिक लेड क्रोमेट भी कहलाता है। ये 13 का आंसर दें। यस शहरियार, यू आर राइट, डी। यस उमैमा रब्बानी, ईमान अफसर, यस अनिकुल हसन, यू आर आल्सो राइट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज H2S इज अ गुड वॉट। H2S एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, डोनेटिंग एजेंट है, या नन ऑफ दिस? यस, यहाँ पर बी होगा, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है ये, बिकॉज यहाँ सल्फर की वैलेंसी -2 में आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसका मतलब ये -2 से अपने आप को कम करके 0 तक लेकर जा सकता है। तो खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है तो दूसरे को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। मेटाबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है इन चारों में से? यस उमीमा, सना, कुलसुम, यस ईमान अफसर, राइट, इट इज सी, HbO2, दैट इज निकोल हसन, यू आर आल्सो राइट, HbO2। ये बताएं कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट पोटेशियम। कौन सी स्टेटमेंट पोटेशियम के बारे में सही नहीं है? यस सना अरशद, निकोल हसन, यू आर राइट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इट्स एक्वा सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो ये जो है वो इसका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इसके बारे में, मतलब पोटेशियम के बारे में, चूंकि दोनों के दोनों न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो न्यूट्रल होगा उसका सोल्यूशन, बेसिक नहीं हो सकता क्योंकि वो सॉल्ट है, दैट्स वाई। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लेड। लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है इन चारों में से? यस सना अरशद एंड शहरियार एंड ईमान अफसर, यस एंड कुलसुम, यू आर राइट, +2 +4 दोनों होती है। ठीक है, तो नॉर्मल तो +2 और +4 दोनों होती है। वैसे लेड जो है वो ग्रुप 4A का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो 4A के एलिमेंट होने के लिहाज से उसकी वैलेंसी +4 होनी चाहिए।
लेकिन +2 भी समटाइम्स होती है। किस इफेक्ट की वजह से +2 होती है इसकी आप जानते हैं? कौन सा इफेक्ट होता है जिसकी वजह से वैलेंसी इसकी +2 हो जाती है? मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाता। यू नो अबाउट द इफेक्ट? यस अनर्शद, यू आर राइट, दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ओके। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएं सल्फर का क्या होता है? सल्फर के कितने एटम्स मिलकर जो है वो आपका जो है वो एक रोम्बिक सल्फर बनाते हैं या मोनोक्लोनिक सल्फर बनाते हैं? यस अनर्शद एंड शहरियार, यू आर राइट। यस कुलसुम शकीर, राइट, that is D, that is S8. This is the correct formula. And so this is all about chapter number 4 MCQs, that is D block, P block elements. ठीक है, तो कुछ MCQs हमने इसमें डिस्कस किए जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, ताकि उसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके।